चार, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक होने चाहिए, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन डेक, ठीक है। तो ये आपको 10 कम से कम मिनिमम याद होने चाहिए। एंड H2N+2 सर, ये तो मेरे दिमाग में हो गया सर, दिमाग में सर ब्लड्स में होगा। अपने फंक्शनल ग्रुप का तो नाम सुनाइए। हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि कुछ एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और किसी भी कंपाउंड से अटैच होते हैं तो एक नया केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। वेरी गुड। इतना CH3 स्टार्ट कर दियो, स्टार्ट कर दूं? माइक ऑन है ना यार, क्या पता माइक ऑफ रहा तो मजा किरकिरा हो जाएगा, हमारा पूरा सेशन में हमारा खराब हो जाएगा भाई। स्मार्टफोन पे है, हाँ ठीक है, ओके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, छोटा सा प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे बच्चों बहुत बेहतरीन है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। टी शर्ट भी काली, चश्मा भी काला और मैं भी काला, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पता है, एक हीरो की तरह एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट बना देता है जिसको हम लोग प्यार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मेरे बच्चों, क्लास 12 में आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। इस कार्बन के प्रॉपर्टीज ने, इस कार्बन के कंपाउंड्स ने इतना बड़ा बड़ा चैन बना दिया कि कहानी ही रच दी, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन मेरे बच्चों, कार्बन के नाम से आप लोग के दिमाग में क्या आइडिया आता है? सर जल्दी से बता दो कि क्या आइडिया आता है, ठीक है। तो कार्बन मेरे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 6 प्रोटॉन रखता है और 6 न्यूट्रॉन रखता है। आपको पता है कि नहीं? हाँ सर, इतना तो पता था हमें। मैंने बोला ठीक है मेरे भाई, मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं सर, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किए, बोला स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हम लोग कार्बन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन एक्चुअली में कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। सर ये तो पता था मुझे, मैं बोला पता था ना, आगे देखो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कार्बन इट्स कंपाउंड का, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है। वो क्वेश्चन मेरे बच्चों जिससे आपका होल सिलेबस, मैं हमेशा बोलता हूं होल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे बच्चों, अगर KLM जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स K में रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स L में रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या सर बात कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, कितने चाहिए? सर हमें पता था कि सर 2 8 8 होते हैं, तो यानी कि यहां पर 4 है, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसका ऑक्टेट पूरा होने में। और 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये लूज कर दे तब ये ऑक्टेट पूरा हो जाए, है कि नहीं? आप भी सोच रहे होगे, मैं भी सोच रहा हूं यही चीज, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हमें पता है कि हाँ भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं लास्ट में, ठीक है, ठीक। एंड नीड्स टू गेन और लूज, चाहे तो वो गेन कर ले चाहे तो वो लूज कर ले, ठीक है, चाहे तो वो गेन कर ले चाहे तो वो लूज कर ले। लेकिन मेरे भाई यहां पर आओ, लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस क्या है सर? मैं पागल हो जाता हूं बार बार कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या। मैंने बोला मेरे बच्चों कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे बोलते हैं जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप जाके पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि नोबल गैस वही है जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसलिए हम कंपेयर करते हैं कि अगर मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, जैसे मैं अकेला हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आ गई मम्मी मारेंगी, तो अगर मान लो कोई मेरा मित्र आ गया, दोस्त आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन, मान लो वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो उस टाइप का मेरे बच्चों होता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कार्बन क्या रोल प्ले करता है वो देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। पर डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विथ 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। अरे बच्चों यहां पर देखो जल्दी से, यहां पर इसके पास न्यूक्लियस के पास अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके पास 6 प्रोटॉन है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, फील करोगे कि नहीं? अरे यार 6 तो था, 6 में से मुझे चूज करना था, अब 4 और आ गए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि नहीं? सही बताना, ठीक है। चलो
मजाक कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। चलो ये समझ में आया कि नहीं? इट मीन्स कि इसका कहना ये है कि हम तो अच्छे से बॉन्डिंग बनाए थे, तब से वो कहां से 4 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, हम होल्ड नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दें। सर ये भी तो बात सही बोल रहे हो आप, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन मान लो मैं कार्बन हूं, मान लो नहीं, आज मानना पड़ेगा आपको, मान लो मैं कार्बन हूं, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पा रहा हूं तो लूज तो कर सकता हूं, है कि नहीं? तो मैंने बोला मेरे भाई ये तो ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं मेरे बच्चों तो हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी लगती है, क्या क्या क्या, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धक्का मारने में, निकालने में, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन चलो निकाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, ठीक। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। मेरे बालकों, मेरे बच्चों, ये समझो ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में मान लो तुम्हारे पास एक वैलिड एनर्जी है, ठीक, एनर्जी है आपके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन निकालने की, आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो हिम्मत जटा के आपने, जो बच्चे पुशअप मारते, जिम उम जाते हो ना, तो मान लो 10 पुशअप मार लिए, 10 पुशअप मार लिए आपने, लेकिन आपको 2 एक्स्ट्रा और पुशअप, 10 पुशअप और मारना है, तो भाई एनर्जी तो लगेगी ना, तो 10 × 4 कर दो, मतलब 40 आपको पुशअप मारना होगा, तो 10 तो मार लोगे, 20 भी मार लोगे, लेकिन फिर बाद में जैसे 30 के पार करोगे तुम्हारा हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारा जो होता है ना कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार मेरे बच्चों आपको 40 पुशअप मारने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 यहां पर है और ये 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई ये लूज भी नहीं कर सकता, रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये देखो लॉट्स ऑफ एनर्जी एज 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल पुल इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बढ़ते हैं। सो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बोल रहा है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, सच चीज बताओ, सच सच बताना। देखो आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, ट्रांसफर, मान लो Na+ था और Cl- था, ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वहां पर गेन किया, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होता है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते थे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में मेरे बच्चों शेयरिंग होता है। चलो शेयरिंग मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, हाँ सर कार्बन है, ठीक है, कार्बन के मैंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है कि नहीं, ठीक। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, जल्दी बता दो सर, हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हम क्या एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं? मारेंगे ना अभी गिर जाओगे, ठीक है सर, पढ़ते तो है, इतना गधे थोड़ी ना है हम, क्या ठीक है। चलो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। जनरली देखो क्रॉस डॉट से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, जना कंफ्यूजन ना पैदा हो, ठीक है। चलो फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, अरे भैया 1 शॉट है तो चलेगा ही ना, हाँ 1 शॉट है ना, तो कोई नहीं। तो बाहर कहाँ डाला है, हाँ अंदर आओ अंदर, ठीक है। अब ये भी, अबे तू भी बाहर चला जा रहा है, या ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये क्लियर डायग्राम यहाँ पर देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मेरे बच्चों जहां पर शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड के नाम दिया जाता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, देखो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है सर, आपने बताया था कि जब आयंस होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। आयंस किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में? अरे नहीं सर, आपने बताया था कि जब वो मोल्टेन और लिक्विड फॉर्म में होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हाँ पकड़ रहे हो, ठीक। लेकिन अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड हुए, उसके पास तो आयन ही नहीं है, आयंस है, जल्दी बताओ आयंस है, क्या इसमें लूज कर रहा है, क्या इसमें गेन कर, अरे नहीं सर, इसमें शेयर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड मेरे बच्चों, मेरे बालकों, कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस है, नहीं सर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं सर, यही तो बात है मेरे बच्चों। तो यही प्रॉपर्टी आपको लिखना है, अगर पूछे मतलब 2 मार्क्स में या 1 नंबर में पूछ ले कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो दूसरा देखो
लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे बच्चों, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स लगता है बिटवीन टू एलिमेंट्स के अंदर जो फोर्स लगता है मेरे बच्चों बहुत ही वीक होता है। हाँ, कोई तीसरा बंदा आके फोन, हाँ वो किसी से बतिया रहा था तो तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि अगर उसको तोड़ना चाहो, अगर हीट दो या फिर बॉईल करो ना, तो तुरंत बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा केस जो है वो आयनिक कंपाउंड में नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ सर, मजा आ रहा है सर। मैं बोला ऐसे ही मजा आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव अ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, बड़ा एनर्जी लग रहे हो। हाँ यार, रहता है ना, ठीक है। इसको नोट करो। समझ में आया कि नहीं, इतना बता दो। मजा आया कि नहीं? हाँ सर, मजा आ गया। जल्दी तो लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का कैसे फॉर्मेशन होता है? सर क्या बात कर रहे हो सर, आप बनाओगे क्या हाइड्रोजन? नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर कुछ भी बता रहे हो, मतलब नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर एक होते हैं। बॉन्ड कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आपस में ये देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक, और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया? हाँ, सिंगल बॉन्ड बन रहा है सर, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल, ठीक। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर O2 का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2 जो होगा K और L, मतलब 2 और 6 उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 6 हो जाएंगे, ठीक, वेरी गुड। अब ये एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 यहाँ पर हो गए, ठीक। अब इसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है? सर 2। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर 2 कमी पड़ रही है ना, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसा डॉट्स बनाने हैं कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, ठीक। सर यहाँ पर 3 बना सकते हैं सर? मैंने बोला ठीक है, आपका मैं डाउट देखता हूँ कि आप यहाँ पर 3 बना ले लो 3 बना लिए। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 बचा। चलो मैं 3 यहाँ, एक काम करता हूँ, एक यहाँ दे देना, एक यहाँ देता हूँ, एक यहाँ देता हूँ, ठीक। आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 3 बना दिया, ठीक। अब फिर मैं यहाँ पर 3 बना रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर एक और एक यहाँ पर दे दिया, ठीक। अब मुझे ये बता दो कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 चाहिए था। अगर ये लेगा मेरे बच्चों, ये 3 ले लेगा, तो क्या ये ज़्यादा नहीं ले लिया? मैं बताओ जल्दी से, ये ज़्यादा नहीं ले लिया? मतलब 2 4 2 6 6 3 9, लेकिन हमें तो 2 ही चाहिए था। तो मेरे बच्चों आप ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। आप ऐसे कोई भी नहीं ले सकते, ठीक। आपको पर्टिकुलर डायग्राम बनाना चाहिए, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको फ्रंट पे ऐसा लिखना है, ठीक। अब क्या करना है, अब ये सर्कल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। अब ये काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ हो गया सर। अब इसका भी देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन भी का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि एक बॉन्ड जो बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये क्या बना दिए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका फॉर्मेशन होता है O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों सर? देखो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड, ठीक है सर। N2 पे आते हैं, नाइट्रोजन मेरे बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसके हम लोग KLMN अगर हम लोग भरे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करें, ठीक है, तो वैलेंस सेल में क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक। 2 और 5, ये 5 वैलेंस सेल में कितना आया? 5, ठीक, 5 आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ये डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक। अब सर मुझे डाउट आ रहा है थोड़ा सा, बता सकते हो क्या? मैं ये 2 को यहाँ पर लिख सकता हूँ?
मैंने लिख लो यार, अगर डाउट आ रहा है तो लिख सकते हो ना, मैं भी करता हूँ। चलो ये लो, मैंने 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पर ये 3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके सर, हाँ ये डाउट मेरे में भी आ रहा था, आप में भी आया ना कि सर अगर मान लो ये आप 3 सामने क्यों लिखे हो, 2 आगे पीछे कर दो। मैं बोला 3 यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलो लो, ये लो, ये लो, ठीक। अब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही थी ऑक्टेट के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलो ठीक है सर, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या इस नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 3 2 5 3 8, हाँ सर हो गया। और क्या इसका कंप्लीट हो रहा है? जल्दी बताना। 2 3 5 5 2 7, सर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरे बच्चों ये डायग्राम हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट किसी का भी पूरा, मतलब एक का पूरा हो रहा है तो एक का नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसलिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे लेंगे। तो ये करेक्ट डायग्राम है, ये करेक्ट डायग्राम है, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं सोचा कि अगर डाउट क्लियर, मतलब डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हो, 2 भी तो ले सकते हो। तो मैंने बोला कि देखो एक काम करता हूँ, 2 लिख के देखता हूँ। तो क्या हो रहा था, ऑक्टेट क्या हो रहा था, एक का पूरा हो रहा था, एक का पूरा नहीं हो रहा था। डाउट क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसका। आप काउंट करो, चलो 2 और 3 कितना हुआ? 5 हो गया सर। 5 और 3 8, तो इसका कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं कंप्लीट, जल्दी बताओ। हाँ सर हो गया सर, ठीक। अब इससे ले लिया 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अरे मेरे बालकों, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में शेयर करके अपना घर द्वार चला रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही होता है भाई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, समझ रहे हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यही होता है, ठीक है। हमने क्या क्लियर कर लिया, हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डाउट क्लियर कर लिया, ठीक। आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का फेवरेट होगा सर, हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अगर ब्यूटेन का आपको फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पता होगा तो कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं कि आपको 10 तक याद रहने चाहिए, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन, डेक, ठीक है। तो ये आपको 10 कम से कम मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है। एल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन के बाद आप तो जानते हो कि बहुत बेहतरीन मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स में हम लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हम लोग सिंगल बॉन्ड से कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और एल्केन में हम लोग एन का यूज करते हैं, आपको पता है, ठीक है। नहीं सर नहीं पता था, हाँ लेकिन ये लास्ट में यूज होता है। जैसे अगर हम लोग ने कोई भी यहाँ से उठा लिया, आपने ब्यूट उठा लिया तो ब्यूटेन लिखना है तो ब्यूट एन लिख देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो ब्यूटेन बनेगा 4 कार्बन का बनेगा और 4 कार्बन में मेरे बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एन जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरल जो फार्मूला है CN, जनरल जो फार्मूला है यहाँ पर CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, इथेन के ले लिया है, ठीक है। इथेन में ये कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2 रखेंगे और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 6 कैसे हो गए, कार्बन 2 है, ठीक। अब यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 4 2 6, ठीक। ये सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका नेम क्या होगा मेरे बच्चों, ये क्या है, डबल कार्बन है तो ये इथ, और लास्ट में एन हम लोग ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा इथेन, ठीक। ये हमारा जनरल फार्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक। अब एल्किन्स के ऊपर आते हैं। एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर हम लोग जो सफिक्स यूज करने वाले हैं इन यूज करेंगे, ठीक है। सफिक्स यूज करने वाले हैं इन करेंगे। डबल बॉन्ड मतलब कैसे, अगर मैं यहाँ पर पूछूं, अगर मान लो 3 कार्बन का है तो कैसे करोगे, तो 3 कार्बन है सर, तो यहाँ पर आप 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोपेन, तो यहाँ पर प्रोपेन नहीं लिखना है, प्रोपिन लिखना है, प्रोपिन, सॉरी, लास्ट में आपको इन जोड़ देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n, CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड से डिनोट किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया इथिन का, इथिन में कार्बन कितने हैं, 2 हैं और ये हाइड्रोजन 2, डबल बॉन्ड मैंने दिखाया इथिन, ये इसको हम लोग इथिन बोलते हैं, लास्ट में मैंने इन जोड़ दिया क्योंकि डबल बॉन्ड था, ठीक। ये हमारा फार्मूला आया,
ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस में 3 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। हम लोग लास्ट में सफिक्स में क्या जोड़ने वाले हैं, आइन जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करूँ पेंट मतलब 5 कार्बन को आपको मतलब अल्काइंस में बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो मेरे बच्चों क्या नाम लिखोगे, नेमिंग बताओ जल्दी से। तो आप लास्ट में पेंट की बात कर रहे थे ना, पेंट बात कर रहे थे हम लोग, तो पेंट लिखेंगे, फिर लास्ट में YNE लगा देंगे, पेंटाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे नेमिंग को इजीली हम लोग देखा जाता है, मतलब कंफ्यूजन से कैसे दूर कर दें हम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउट क्लियर हो गया? ये जनरल फार्मूला था। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक, और अल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n। ठीक, अब यही जो अल्काइंस का होता है CnH2n-2। ठीक है, ये हमारे जनरल फार्मूला आते हैं। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, अल्कीन है या अल्काइन है या अल्कीन है। कब, जब क्वेश्चन में दे दे कुछ बड़ा सा दे दे। कैसे, मान लो हम यहां पर दे दिया आपको C8H18 दे दिया। ठीक, इतना बड़ा दे दिया, क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कि जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और देखता हूं कि ये एल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइंस है? क्या करोगे, जनरल फार्मूला याद है आपको, तो आप तुरंत लिखोगे CnH2n+2। ठीक, मतलब कि आप ऐसे रखोगे ना फॉर्मूले पे, आपको तीनों फॉर्मूले याद है। ये हमारा अल्केन का हो गया, अल्कीन किसको बता जल्दी से, CnH2n लो, और अल्काइंस का बता दो CnH2n-2, है कि नहीं, याद है। अब इसमें फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कौन करेगा, वही हो जाएगा। ठीक, अब 8 मैंने यहाँ पर रखा, 8, फिर ये 8, ये 16 हो गया, 16+2 18, पहला ही हो गया। तो ये मेरे बच्चों एल्केन्स, मतलब ये पता चल जाएगा मेरे बच्चों ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, एल्केन है। और ये कौन सा, इसका नाम बता दो जल्दी से, तो मेरे बच्चों ये क्या होगा, ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन। बस बात खत्म, यही यूज होता है फॉर्मूला का, बस ये जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लेना। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मजेदार लेते हैं, तो मतलब सबको जनरली पता होता है। ठीक, इसको नोट करो। बात करते हैं एल्केन्स के ऊपर। ठीक है, एल्केन में हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और नेमिंग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन, ठीक, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इथेन के ऊपर। इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है सर। हाँ, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जल्दी से बता दो, CnH2n+2। सर ये तो मेरे दिमाग में हो गया सर, दिमाग में सर ब्लड्स में हो गया, ब्लड की सेल में हो गया। ठीक है, मैं बोला वेरी गुड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इथेन के ऊपर। इथेन में 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 6। ठीक, ओके सर। अब बात करते हैं हम लोग प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन में कितने कार्बन हो जाने चाहिए, 3, 3 दूनी 6, 6 2 6 में +2 कर दो, 8 हो गया। तो C3H8 ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हमारा हो गया प्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ब्यूटेन के ऊपर। ब्यूटेन में कितना होता है, C4H10, 1 2 3 4 5, और यहाँ 3 कार्बन 3 कार्बन, 3 3 6, और यहाँ पर 1 2 1 2 1, इसका कहाँ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैंने बना दिया। ठीक, 3 3 6, और ये 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 4 10, यही तो फॉर्मूला C4H10। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अल्किन्स के ऊपर। ठीक, अल्किन्स ऊपर जल्द। अल्किन बोलता है कि सफिक्स होते हैं मीथ, इथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होते हैं इसमें, सॉरी मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इस लास्ट में सफिक्स में इन लग जाता है, ENE। ठीक है, एल्किन्स का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, CnH2n। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिया है एग्जांपल, देख लो आप लोग। ठीक है, मिथिन लिया है, मिथिन का अल्किन बन सकता है, मिथिन बन सकता है क्या, इसका फॉर्मूला लिखो जनरल। सर डबल बॉन्ड कार्बन है ही नहीं, कैसे होगा, तो ये नॉट पॉसिबल है मेरे बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इथिन के ऊपर। मैंने इसलिए लिया कि अगर मान लो गलती से अगर क्वेश्चन में पूछ दे, ड्रॉ द, मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है ना, क्या इथिन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं यार, कैसे, 2 कार्बन है ही नहीं, डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इथिन में डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया ना स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा, C2H4,
C2H4, ठीक है, ये हो गया इथिन। अब प्रोपिन की बात करते हैं हम लोग। प्रोपिन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब उसको डबल कर दो, C3H6, ये मेरा जनरल फार्मूला हो गया, सॉरी ये मेरा फार्मूला हो गया, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। और बात करते हैं मतलब ब्यूटीन। ब्यूटीन में कितने? C4H8, डबल कर देना है हमें, ठीक, डबल कर देना है, ठीक है। अब आपको भूल जाते हो तो मैं आपको एक बात दिला दूँ, देखो इन कितने इन है? 1 और 2, ठीक है। तो लास्ट में जब ब्यूटीन एल्कीन्स में अगर हम लोग इन जोड़ते हैं तो यानी कि अगर कार्बन 1 है तो उसको डबल कर दो, इसमें ई कितना है? 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन को डबल कर देना। कार्बन अगर मैं बोलूँ को हेप्टीन का बताओ, तो हेप्टीन का क्या होगा? कितने कार्बन है? 7 है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने ई है? 2, तो हमेशा जितने कार्बन हो गए उसको डबल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर 2 है ना, इससे याद हो जाएगा कि हाँ डबल करना है हमें, 2 ई से याद हो जाएगा कि हमें डबल करना है, ठीक। तो अगर मैं पूछूं हेक्सिन का जनरल हेक्सिन का फॉर्मूला बता दो, तो हेक्सिन का फॉर्मूला बताना है आपको, क्या बनाना है? C6H12, ये हेक्सिन का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब ये मेरे बच्चों ये देख लो, ब्यूटीन का फॉर्मूला ये हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, हाँ ठीक है सर। सर मेरे को एक डाउट हो रहा था, आप मुझे बता सकते हो क्या? क्या बोलो, बताओ सर। मुझे एक डाउट हो रहा था ना कि क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना दे तो क्या ये ब्यूटीन हो सकता है? मैं बोला यहाँ पर फिर से लिखते हैं हम लोग, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं हम लोग। एक बच्चे की डाउट है, एक बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक, 4 कार्बन है, तो क्या ये तो ब्यूट है, ब्यूट बोल दिए। अब यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये ब्यूटीन हो गया, ठीक। तो सर आपने बताया था कि ब्यूटीन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो सर यहाँ पर भी तो कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक। तो क्या सर हम इसे ब्यूटीन बोलेंगे? मैंने बोला मेरे बच्चों इसे ब्यूटीन नहीं बोलेंगे। सर क्यों सर? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्यों ब्यूटीन नहीं बोलेंगे सर? हम बोलेंगे इसका बेटा नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसको नंबरिंग दिया जाता है, चाहे इधर से दे दो चाहे इधर से, 1 2 3 4, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? 1 3 ब्यूट, कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो डाई, फिर बाद में इन लग जाएगा क्योंकि एल्कीन का ग्रुप है ना, तो डाई इन, 1 3 ब्यूटा ब्यूट, सॉरी 1 3 ब्यूट डाई इन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा, ना कि ब्यूटीन होगा, ठीक। समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये क्या सर मैं होल को एल्किन्स बोल सकता हूं क्या? मैंने बोला हाँ, ये सही बात बोल रहे हो, एल्किन्स बोल सकते हो आप, लेकिन आप इसको ब्यूटीन नहीं बोल सकते, ब्यूटीन नहीं बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या? डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्काइंस के ऊपर, ठीक है। अल्काइंस में अगर मैं पूछूं कि मिथाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से, 5 रुपये का चॉकलेट दूंगा, जल्दी से बना के दिखाओ। अब कुछ बच्चे इसमें से जो स्मार्ट होंगे तुरंत मिथाइन का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, फिर बनाते बनाते सोच रहे होंगे अरे यार इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड में किसको दूँ? बन ही सकता है, स्टेबल ही नहीं है, नहीं बन सकता मेरे भाई। तो मेरे बच्चों मिथाइन का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, और ये भी स्ट्रक्चर भी नॉट पॉसिबल है, ठीक। अब इथाइन के ऊपर जाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मजे लेने के लिए? नहीं सर, मजे लेने के लिए तो नहीं बता रहे होगा, कुछ तो बात होगी। हाँ, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनको झटके से बताया जाए कि चलो मिथाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, तुरंत कॉपी पेन निकाल लेंगे, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं अरे ये तो एक ही कार्बन का है, कैसे बनेगा? ठीक है कि नहीं? कम से कम मिनिमम 2 कार्बन तो होना चाहिए, अनस्टेबल है ना। चलो अब यहाँ पर देखो इथाइन का फॉर्मूला बताओ, इथाइन का C2 जनरल फॉर्मूला बता दो मुझे अल्काइन का, CnH2n-2,
सबको याद है? हाँ सर याद है। सर कैसे याद होगा सर उसका नाम तो दिमाग से जा ही नहीं रहा है, तो कैसे याद होगा सर, हम भूल जाते हैं बार बार। मैंने कहा कि उसको भूलते हो? सर नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते हो? सर वो बार बार याद आ जाता है ना, खाते समय, सोते समय, नहाते समय और सुबह सुबह। सर रुकिए सर। अब मैं बोला हाँ मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों, आप जैसे उसका नाम याद रखते हो, ठीक है, तो बार बार इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो सर, आप मजे ले रहे हो सर। मैंने बोला नहीं मजा नहीं ले रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अल्काइन C2H2N, मैंने क्या बोला, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर प्रोपाइन के ऊपर चलते हैं, प्रोपाइन के ऊपर बात करते हैं। प्रोपाइन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन सर। तो 3 कार्बन अगर हम लोग रखेंगे 2n मतलब 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है सर। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। सर यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं है? सर यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं है? अब एक गधे, कार्बन कितना कार्बन बनाता है, मतलब सॉरी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड सर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बने हैं, तो कहाँ से हाइड्रोजन आएगा? समझे कि नहीं? हाँ ठीक है सर। चलो अब ब्यूटाइन में कितने कार्बन? 4 कार्बन सर। 4 कार्बन मतलब कितने हाइड्रोजन? 4 दूनी 8, 2 माइनस कर दिए तो कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 2 माइनस कर दिए तो कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक। तो ये हो गए 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक। समझ में आया? तो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया? हम लोग ने देख लिया कि अल्किन्स कैसे बनता है, अल्काइंस कैसे बनता है और अल्केन कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे। आपने फंक्शनल ग्रुप का तो नाम सुना ही है। हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि कुछ एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और किसी भी कंपाउंड से अटैच होते हैं तो एक नया केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। वेरी गुड, इतना तो जानते हो कम से कम। तो मेरे बच्चों, कुछ एटम्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, जैसे हो गया CHO, इसमें कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। तो ये किसी भी अगर कार्बन चेन से लगते हैं तो एक प्रॉपर्टी देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक। तो मेरे बच्चों, हेलो एल्केन्स में क्या आता है? हैलोजन से रिलेटेड आता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, जो क्लोरीन होता है वो Cl लग जाता है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स में आता है। जो फंक्शनल ग्रुप का नेम आता है वो प्रीफिक्स में आता है। क्लोरो, ब्रोमो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इट मीन्स कि अगर आपके इस चैन में अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो उसे क्लोरो हम कहाँ लिखेंगे? स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक। अब देखो एल्कोहल का जो डिनोट किससे करते हैं? OL से डिनोट करते हैं और ये सफिक्स में लगेगा। सफिक्स मतलब लास्ट में, सफिक्स मतलब लास्ट में। देखो ये क्या है? प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर हम ये OH हटा देते, अगर यहाँ पर H लिखते तो ये मेरा क्या बन जाता बच्चों? प्रोपेन बन जाता, प्रोपेन। अब यहाँ पर हम लोग OH एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, ये अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पर मेरे बच्चों इसका सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स OL लग जाएगा, तो मेरे बच्चों OL ऐड हो जाएगा। तो दो यहाँ पर क्या है? E और O एनसीईआरटी में लिखा है कि जो वोवेल्स होते हैं वो रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो E को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? OL, तो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। समझ में आया? अब बात करते हैं अल्डिहाइड, जिसको हम लोग प्यार से सफिक्स में AL लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में CHO ऐड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये हो गया मेरे बच्चों प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड CHO लग गया, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों क्या बन गया? प्रोपेनॉल, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कीटोन्स के ऊपर। कीटोन में कब लगता है? ये देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, मान लो यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक। और ये जो मेरा मुंडी है ये O है। ध्यान से देखो इस आकार को, देखो ये कार्बन है, मान लो ये मार्कर है, फंसा लेता हूं मैं, फंस जाए, चलो मान लो थोड़ा सा, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड, और ये मेरा मुंडी जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। समझ में आया? ये कीटोन है, क्या है? ये कीटोन है, ठीक। ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये मेरा मुंडी और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब अगर कार्बन के
मैं बोल रहा हूँ अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा रहा है तो इसे कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो CO, ये क्या है, कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और इसका सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा। क्या लगेगा, ओन। ओन क्या सर, साइड में आ सकता है ये डबल बॉन्ड O, तो साइड में आएगा मेरे बच्चों, तो ये एल्डिहाइड प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। अब जल्दी से इसको स्विच करते हैं हम लोग कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के ऊपर, ठीक है। पर कहाँ से सीन होता है, देखो ये जो है हमारा ये फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है और हम लोग सफिक्स में ओइक लिखते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। अगर मैं हम लोगों ने अल्केन्स, अल्किन्स और अल्काइंस के ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हाँ, बेहतरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो देखो आइसोमर्स पूछ लेता है, व्हाट इज आइसोमर्स और व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और इसका मेन रोल क्या प्ले करता है, कार्बन के कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखो एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। और सेम फंक्शनल ग्रुप आने से क्या हो जाता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए किसी भी कंपाउंड में, जैसे अगर मैं इथेनॉल ले लूँ, मिथेनॉल ले लूँ और प्रोपेनॉल ले लूँ, तो इसमें अल्कोहल OH की जो फंक्शनल ग्रुप है सेम है, तो यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, ठीक। बट इसके मॉलिक्यूलर मास जो होंगे वो डिफर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है हम लोग देख लेते हैं। ए सीरीज ऑफ अ कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी में इथेनॉल मतलब OH लगा हुआ हो और किसी में एल्डिहाइड लगा हो, CHO लगा हो, ठीक है, तो उसे हम होमोलोगस सीरीज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ना, ए सीरीज ऑफ अ कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ईच कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। इट मीन्स कि अगर हर अगला मेंबर जो होगा, हर अगला कंपाउंड जो होगा, मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है इसमें CH2 ऐड रहेगा, ठीक है, हर अगला कंपाउंड इसमें। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। यहाँ पर CH4 है, अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूँ, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या यहाँ पर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, हाँ जी सर है, ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट कंपाउंड देखो, CH2 एक इसमें ऐड कर लिए, 3 कार्बन, ठीक, और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8। क्या यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, 1 2 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन 6 2 8, हाँ जी सर। तो यही कहने का मतलब है हर अगला कंपाउंड में CH2 ऐड होगा। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मैं CH2 का मोलिकुलर मास निकालना चाहूँ तो क्या होगा, आपको पता है कि कार्बन का CH2 का ना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 6, और अगर एटॉमिक मास पूछूँ तो 12, ठीक, और हाइड्रोजन का 1, तो यानी 2 यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा, यानी 40 AMU, ठीक है। 40 AMU जो मास है यहाँ पर, मोलिकुलर मास है, ये क्या होगा, डिफर करेगा सब में, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक। अब मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ने के कारण मेरे बच्चों क्या इफेक्ट आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे ये इफेक्ट आने वाला है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा विथ मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, ठीक है। जब अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे, ठीक। ग्रेडेशन इन अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, अगर हम किसी भी कंपाउंड्स में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है किसी भी कंपाउंड में तो प्रॉपर्टी तो एसिड वाली देगी, प्रॉपर्टी तो अल्कोहल वाली ही देगी ना, कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। 2 कंपाउंड होंगे, अल्कोहल का क्या कीटोन वाली प्रॉपर्टी देगी, नहीं सर, नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही देगी मेरे भाई,
है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। आइसोमर्स मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसके स्ट्रक्चर अलग हो। क्या बात करो, सब समझ में नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो जनरल फार्मूला इसका, ये जो फार्मूला है C4H10, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो कितना होगा, 6 × 4 प्लस H, मतलब एक एटॉमिक 1 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 कैसे? क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, 10 है यहाँ पर, हो गया, ठीक। अब 6 4 × 24 और ये कितना हुआ 34 AMU आ जाएगा, ठीक। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने कार्बन की 1 2 3 4, सॉरी 3, 1 2 3, बट यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर नीचुल दिख रहा है, लटक रहा है, हाँ, क्योंकि इसको हम लोग ब्रांच चेंज बोलते हैं। कौन सा? ये स्ट्रेट चेन था और ये है ब्रांच चेन, ठीक है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या ये आइसोमर है? हाँ, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे बच्चों सेम है। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, H10, ठीक। और इसके देखो कार्बन 1 2 3 4, C4, H कितने हैं? 3 3 3 3 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10। इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करे, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर ये क्या है, मैं बोला ये भी आइसोमर्स हैं। कैसे सर? यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप चेंज है। मैंने क्या बताया मैंने आपको? मैंने बोला कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, तो उसको हम लोग आइसोमर्स बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सर ये तो एल्डिहाइड है। मैंने वेरी गुड, एल्डिहाइड, ठीक। ये क्या है सर? ये तो कीटोन है, हाँ, ठीक है। तो ये भी मेरे बच्चों क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे, ठीक है। ये भी क्या है? आइसोमर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, नहीं, हाउ मेनी आइसोमर्स फॉर्म पेंटेन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। हाउ मेनी आइसोमर्स फॉर्म पेंटेन, जल्दी से बताओ। ये कहा था, हाँ जल्दी से बताओ। पेंटेन का आइसोमर्स बताओ कितना फॉर्म करेगा, जल्दी से बनाओ और बताओ मुझे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल 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 सिंपल। सर मुझे बनाने नहीं आ रहा, सर हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला कि रुको 1 मिनट, आप खुद बनाओगे अभी। चलो पेंटेन का बना के बताओ मुझे। सर पेंटेन का फार्मूला, जनरल फार्मूला तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेंटेन की बात कर रहा हूँ, कितने आइसोमर्स बनेंगे जल्दी बताओ। C5H10 H12, जल्दी से बताओ। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। 1 2 3 4 5। सर ये क्या है? हाइड्रोजन कहाँ गए? ओ सॉरी, हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अब छोटा बच्चे हैं हम लोग, ठीक। CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक हम लोग का बन गया पेंटेन, ठीक है ना। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो उठा के हम लोग यहाँ पर ला देते हैं। CH3 CH2 CH2, सर ने बोला है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इसको सीधा है बस इसको टेढ़ा कर दूंगा, ये लो। अबे गधे, अब मैं इसको सीधे करूंगा तो भी तो वही बनेगा। ये बताओ इसमें डिफरेंट तुमने क्या बनाया?
नहीं सर मैंने डिफरेंट बनाया ना, इसको उठा के यहाँ पर इसे लटका दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रेट करूँ मेरे बच्चों, ये स्ट्रेट ही चेंज तो बनेगा, स्ट्रेट ही तो चेन बन जाएगा। जल्दी बताओ, क्या स्ट्रेट चेन नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, इसको सीधा करो। अगर मैं ये CH3 को यहाँ लगाऊँ, अब इसको स्ट्रेच करो, क्या ये बनेगा ये वाला? नहीं ना, तो ये एक कंपाउंड बनेगा, ठीक। तो यानी हमारा 2 बन गया। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे CH3 CH2 CH3 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 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, ठीक है। 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12, 3 3 चौक 12, ठीक है, हाइड्रोजन भी 12, तो एक ये हो गया। अब चौथा बनाते हैं हम लोग। सर एक आप यहाँ हैं बनाए हैं और यही उठा के हम यहाँ भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या दिमाग चलता है आप लोग का, वाह वाह, मज़ा आ गया। सर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 रहेगा, मैं बोला वेरी गुड, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 क्योंकि 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, ठीक है। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 CH3 CH2 CH3, ठीक है। सर यहाँ पर आइसोमर्स जो फॉर्म होंगे ना सर, ये 4 आइसोमर्स बनाएगा। हम क्या गधे, ये बता, मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं, क्या ये दोनों सेम नहीं लगेंगे? जल्दी से बताओ। इसको मैं उठा के ऐसे शिफ्ट कर दूं, ये CH3 के बाद यहाँ पर ये CH3 आया, मतलब तो कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। और मैंने इसको उठा के यहाँ पर देखा, यहाँ पर कौन से नंबर पे आ रहा है? पहला, दूसरा, दूसरे नंबर पे CH3 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं? ये दोनों जल्दी से बताओ, दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ सर लग रहे हैं, हाँ सॉरी। तो ये बताओ मुझे, ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं? सर लग रहे हैं तो सेम। मैंने बोला कि जब सेम लग रहे हैं तो क्यों इन दोनों को काउंट कर रहे हो? एक ही काउंट करना होगा आपको, ठीक है, एक ही काउंट। हम लोग चाहे CH3 यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कंपाउंड दोनों सेम ही है। आइसोमर्स तभी होते हैं जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर सेम होगा, क्या आइसोमर्स इसमें से ये दोनों आइसोमर्स है? नहीं, कोई एक होगा, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं। अगर मैं काउंटिंग में देखूं तो ये 1 से यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, ऐसे काउंट होगा ना मेरे बच्चों, 1 2 3 4। तो 2 पे ही तो मिथाइल आ रहा है, 2 पे ही तो मिथाइल आ रहा है। जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये दोनों में से दोनों सेम होंगे तो हम लोग एक इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आइसोमर्स बनेगा मेरे बच्चों 3 बनेगा, मतलब मैक्सिमम जो आइसोमर्स बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक है, पेंटेन का। ये आपका NCERT का क्वेश्चन था, ठीक, NCERT का क्वेश्चन था। समझ में आया क्या? आपका आइसोमर्स जो बनेगा वो 3 बनेगा, ठीक। अब जल्दी से नोट करो और आगे बढ़ते हैं। याद रखना, आइसोमर्स उसे बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। समझ रहे हो? जैसे आप और आपका दोस्त, थिंकिंग सेम है बट स्ट्रक्चर लुकिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। काम दोनों लोग एक ही करेंगे मिलके, भाई खुरापाती है कि नहीं? हाँ चलो। What is the difference between saturated compound and unsaturated compound? सर ये तो मुझे पता है, बहुत फेवरेट लाइन है NCERT की कि सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का डिफरेंस बता दो और दो नंबर आप रख लो अपने पास, ठीक है। सर 2 नंबर कहाँ है? मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, टिक मार दो, वो सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। सेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इट फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। और ये अनस्टेबल क्यों होता है मेरे बच्चों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों है? मोर रिएक्टिव हो। आपके पास फोन है, आप रील देखने लग रहे हो, है ना, तुरंत रिएक्ट कर जा रहे हो,
ठीक है। इसलिए जो मोर रिएक्टिव होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। एकदम सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाओ तुम भी, सेचुरेटेड कंपाउंड मस्त। मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है, फोकस करना है किस पे, पढ़ाई पे फोकस करना है। तो लेस रिएक्टिव रहोगे, किसी से रिएक्ट नहीं करोगे जल्दी, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। रील्स स्क्रॉल करने में जो डिस्ट्रक्शन होती है ना वो कम हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सेचुरेटेड कंपाउंड बनो, ठीक है। समझ में आएगा क्या डिफरेंस है? सेचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव होता है, ठीक, आराम से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। आप लोग भी ऐसे ही स्टेबल रहिएगा और लेस रिएक्टिव बनिएगा। ये नहीं कि हाँ भाई बस फ़ोन आ गया तुरंत निकल गए। भाई पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो आराम से, फिर बाद में घूमो खेलो, ठीक है। चलो अब अनसेचुरेटेड की बात करते हैं। इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये अनस्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, देखो, अनस्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होता है, और ये स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। सर साइक्लोहेक्सेन जो होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है वो सेचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड? मैंने बोला था साइक्लोहेक्सेन का देखो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो यानी ये सेचुरेटेड कंपाउंड है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेंजीन की। इसका नाम बेंजीन है मेरे बच्चों, बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है। इसमें आप पाओगे डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें पाओगे आप डबल बॉन्ड। तो ये क्या सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड? सर अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये तो आप ही बता दिए कि ये अनसेचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है मेरे बच्चों। समझ में आया क्या? कन्फ्यूजन दूर हुआ? सेचुरेटेड मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, लेस स्टेबल होगा। सिंगल रहोगे मतलब सॉरी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक। और अब यहाँ पर देखते हैं अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कि अनस्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेहतरीन से।